लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये रहे लूटे हुए हथियार पाजी। हाँ, अब इन बंदूकों से निकलने वाली गोलियों की आवाज मेरे कानों में गूंजनी शुरू हो गई है। उस भयानक हंसी पर मौत का बढ़ता साया मुझे नजर आ रहा है। शंकर बेटा, जल्दी ही तुझे प्रलयकारी शंकर का रूप धारण करना पड़ेगा। कौन है ये शंकर जो ये भी नहीं जानता कि कल्लू बाबा का माल लूट ले जाना अपनी मौत को साथ ले जाना है? वो एक मामूली ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर जो किशनगंज गांव में रहता है। ये वही है बाबा जिसने हमें मेले में माल लूटने से रोका था। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। लगता है उसकी आत्मा बहुत व्याकुल हो गई है हमारे हाथों मुक्ति पाने के लिए। सरदार ये कहता है कि शंकर शहर तो गया है, शाम को आएगा। अब शंकर इस गांव में नहीं रहेगा। सुना तुम लोगों ने? अब शंकर इस गांव में नहीं रहेगा। अगर शंकर इस गांव में रहा तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगर किसी ने शंकर को पनाह देने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को जला दूंगा। तुम सबको बेघर कर दूंगा, बेघर। अरे आप सब लोग यहाँ, क्या बात क्या है? शंकर काला डाकू आया था। वो धमकी देकर गया है कि अगर शंकर को पनाह दी तो सारे गांव को जलाकर राख कर देगा। हाँ, तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊं? माना मैंने गांव छोड़ भी दिया तो काला डाकू तुम्हें चैन से जीने देगा? आज वो मुझे निकाल रहा है, कल वो तुम्हें निकालेगा, तुम्हें निकालेगा। कब तक उसका हुक्म मानोगे? अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो, किसी और को मत बनने दो। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। बुज़दिलों की तरह उसकी गोली का निशाना बनना चाहोगे या बहादुरों की तरह उसकी गोली का जवाब गोली से देना चाहोगे? बोलो। शंकर ठीक कहता है, हम सब लोगों को मिलकर शंकर का साथ देना चाहिए। हाँ हाँ, हम सब शंकर के साथ हैं। साहब आपको बुला रहे हैं। हेलो। ये रहा मेरा बटुआ। खाली होगा। हाँ, वो तो हमेशा ही होता है। ये रहा मेरा भी खाली पटवा। तो आप शो करें या क्यों नहीं हम चीज खेलें? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रहा मेरा चश्मा। ये रहा मेरा भी चश्मा। इंपोर्टेड है। मेरी टोपी। मेरी भी टोपी। मेरी माला।
अब इस अंगूठी पे लगा हुआ हीरा 50,000 रुपए का है, इसलिए मेरी तरफ से 50,000 लगे दाव पर। लेकिन डार्लिंग, मेरे पास 50,000 वाली कोई चीज नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो यार, तुम्हारे पास 50,000 रुपए वाली चीज है। है? किधर? बनाता है ना डार्लिंग। देख, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। मजाक छोड़ रहे यार, लगा दो 50,000 दाव पर। मैं तुझे कैसे समझाऊं, मेरे पास 50,000 की कोई चीज नहीं है। नहीं है अच्छा डार्लिंग। तो मैं बताऊं, तुम्हारे ऊपर पुलिस का 50,000 रुपए का इनाम है, अपने आप को दांव पे लगा दो। अगर हार गए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके 50,000 रुपए वसूल कर लूंगा। ठीक है, मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया। ये रहे मेरे 50,000 रुपए। अब शो कर। डार्लिंग, एक ताश में 6 केक कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते? हम जैसे डार्लिंग लोगों के पास निकल आते हैं कभी कभी बरसात के मौसम में। तो फिर क्यों नहीं हम अपनी चीज उठा ले? हाँ ठीक है, ठीक। इधर आओ। हाँ सर, सलाम सर। सुनो, तुम तो यहाँ वहां घूमते रहते हो, क्या इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? नहीं, इसको तो कभी भी नहीं देखा। अगर तुम्हें आदमी कहीं दिख जाए तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना। यस सर। तुम्हें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। हाँ, जरूर फौरन इत्तला करूंगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। डार्लिंग, तुम चाहते थे तो मुझे पुलिस के हवाले करके 50,000 रुपए कमा सकते थे। अरे रुपया तो मर्दों के हाथ का मैल है, मैं तो तुम्हारी तरह चोर हूँ। और तुम तो जानते हो चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। अरे चोरों के ही तो उसूल होते हैं डार्लिंग, जुबान के बड़े पक्के होते और कभी किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सारी दुनिया को धोखा दे देना, लेकिन उस लड़की को नहीं जो तुमसे मोहब्बत करती है। सच्ची मोहब्बत करने वालों के दिलों में भगवान बसता है। शंकर! शंकर डार्लिंग, देखो शंकर! शंकर मेरी बात सुन। अरे मेरी बात सुन शंकर, मेरी बात सुन। तो तू बोल बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल, हिम्मत कैसे की तूने? शंकर! शंकर मेरी बात, ये तुझे क्या? शंकर रुक जा, शंकर रुक जा, वरना मेरा हाथ भी उठ जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। शंकर! शंकर रुक जाओ, तुमने इन्हें गलत समझा है। मैं बाबूजी से प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दे। शंकर, आज क्या हो गया तुझे? तुझे तो बिल्कुल होश नहीं है।
ऊपर से और भी पिए जा रहा है। तुझे क्या है? जब तक मैं होश में हूँ पीता रहूंगा। तू जा और बोतल लेकर आ। जा। शंकर, तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम शराब पी रहे हो? मेरी मर्जी, मैं पीऊंगा। देख, मैं कह देती हूँ, अब तूने कभी शराब पी तो मैं नहीं चाहिए मुझे ये भाषण। तू जा यहाँ से। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, गाँव वाले सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। करने दे इंतजार, मैं नहीं आऊंगा। चलो ना शंकर, तुम्हें मेरी कसम। जब देखो कसम देती रहती है। शंकर, ये कर, वो कर। मैं तेरे नौकर हूँ? हाँ? मेरी भी अपनी जिंदगी है। मैं जो चाहूंगा करूंगा। मैं नहीं आऊंगा। शंकर, तू क्या पागल हो गया है? बिंदिया तेरे बचपन की साथी है, कितना मान देती है वो तुझे। नशे की हालत में यह भी भूल गया कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। तू उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था, आज उसे रुलाकर भेज दिया। माँ जी, अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो वो सारे हथियार मेरे हवाले कर दो जो तुम लूट के लाए हो। जाकर काला डाकू को बोल, हथियार चाहिए तो खुद लेने आए। वो शंकर हमें धमकी देता है, कल्लू बाबा को धमकी देता है। हमें उसका गरूर से भरा सर झुकाना है। तो पहले हमें उसे गांव वालों से अलग करना होगा, और इसके लिए उसका 4-6 साल के लिए यहाँ से दूर जाना बहुत जरूरी है। वो कैसे? बाबा, हमें हथियारों का नुकसान तो जरूर होगा। पुलिस हथियार ले जाएगी, मगर साथ साथ शंकर को भी ले जाएगी। आइए ठाकुर साहब, बैठिए। हाँ। कहिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? अपनी गाड़ी से? नहीं, इनके पूछने का मतलब है कि किस सिलसिले में, क्यों? हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में ये डाकू, हथियार, ये सब कहां से आते हैं? पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। जल्द पकड़े जाएंगे? हाँ, अब देखो, इन्होंने मेरे नाम की इतनी तालियां बजवा दी, इतनी तालियां बजवा दी कि हाँ। जी नहीं, इनका मतलब है गालियां। हाँ? गालियां? अब देखिए ना, अगर ये डाकू जल्दी नहीं पकड़े गए तो इलेक्शन में वोटों के बजाय इन्हें गालियां ही मिलेंगी। वैसे सर, ठाकुर साहब खास तौर से ये जानना चाहते हैं कि इन डाकुओं को ये लेटेस्ट बंदूकें, ये सब कहां से आते हैं? पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। छानबीन कर रही है। मेरे ख्याल में गांव के ही कुछ लोग हैं जो हथियारों का काम कर रहे हैं। आपको किसी पर शक है? शक तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर पुलिस ठीक से गांव की तलाशी लेगी तो आदमी भी मिल जाएंगे और हथियार भी मिल जाएंगे।